साथियों नमस्कार, जय हिंद, जोहार। आप देख रहे हैं आजाद लोकतंत्र। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि चुनाव टलने से फायदा बीजेपी को मिलेगा। हालांकि चुनाव आयोग की दलील है कि ऐसे त्योहारों के मद्देनजर किया गया है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होंगे। नई तारीखों के ऐलान के बाद विपक्षी समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी को हार का डर है। प्रदेश की 9 सीटें मैनपुरी, करहल, अंबेडकर नगर, कटहरी, मुजफ्फरपुर की मीरापुर, अलीगढ़ की खैर, इलाहाबाद की फूलपुर, कानपुर की शीशामऊ, मिर्जापुर की मझवा, मुरादाबाद की कुंदरके और गाजियाबाद की सीटों पर उपचुनाव होने हैं। पहले इन सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होने वाले थे, लेकिन चुनाव आयोग ने अपने बयान में बताया कि भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के अनुरोध के बाद चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस यूपी में चुनाव से बाहर है, लेकिन चुनाव आयोग ने बताया कि पंजाब में कांग्रेस के अनुरोध पर चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाया गया है। कांग्रेस के मीडिया सेल के उपाध्यक्ष मनीष हिंदवी ने बीबीसी से कहा कि चुनाव आयोग को पहले से पता था कि आगे त्योहार है, लेकिन नामांकन के बाद और प्रचार शुरू होने के बाद टालने का क्या औचित्य है। हिंदवी ने आरोप लगाया कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कांग्रेस इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है। उत्तर प्रदेश में दीपावली के बाद भी कई दिन तक उत्सव चलते हैं, जिसमें लोग आसपास के तीर्थ स्थल के दर्शन एवं परिक्रमा करने जाते हैं। लखनऊ स्थित वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उसका मतदाता उपचुनाव के दिन न रहे तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। लिहाजा चुनाव की तिथि आगे बढ़ाने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलने की उम्मीद है। वही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी चुनाव हारने के डर से ऐसा कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीजेपी की पुरानी चाल है, पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख भाजपा इतनी कमजोर कभी न थी। अखिलेश के मुताबिक यूपी में महाबेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम की तलाश और रोजगार के लिए जाते हैं, वो दीपावली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट डालने ही वाले थे। उन्होंने लिखा, ऐसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी, उसने चुनाव को आगे खिसका दिया। इससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले वापस चले जाएं। इन दावों से अलग मतदान की तिथि आगे बढ़ाने के बारे में चुनाव आयोग ने आधिकारिक बयान में बताया कि नवंबर 13 से 15 तक मनाए जाने वाले कलपथी, राथोल वसाम उत्सव और 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा और प्रकाश पर्व की वजह से चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाया गया है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रदेश में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने 27 अक्टूबर को चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। अग्रवाल ने पत्र में लिखा कि हिंदू धर्म के त्योहार कार्तिक पूर्णिमा को देखते हुए चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। चुनाव की तिथि आगे बढ़ने के बाद अग्रवाल ने चुनाव आयोग और मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी किया। मतदान की तारीख आगे बढ़ने और मतदान के मैदान में बहुजन समाज पार्टी के उतरने से उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव दिलचस्प हो चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों ने 9 सीटों पर हो रहे मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा का भी कुछ ऐसा ही मानना है। वो कहते हैं कि यूं तो सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है, लेकिन इस उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने पूरे दमखम से उतर जाने की वजह से लड़ाई त्रिकोणीय दिख रही है। महत्वपूर्ण सीटों के चुनावी रिकॉर्ड के मुकाबले में बहुजन समाज पार्टी के उतर जाने की स्थिति में कांटे की टक्कर के संकेत मिल रहे हैं। 2022 के चुनाव में फूलपुर से बीजेपी के उम्मीदवार ने सपा उम्मीदवार को तकरीबन 2700 वोटों से हरा दिया था। वहीं बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को 33,000 से ज्यादा मत मिले थे। इस बार बीजेपी की तरफ से दीपक पटेल, समाजवादी पार्टी की तरफ से मोहम्मद मुस्तफा और बीएसपी से जितेंद्र सिंह मैदान में है। वहीं मिर्जापुर के मझवा से बीएसपी ने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा है। ये सीट पहले निषाद पार्टी के पास थी। 2022 के चुनाव में यहां से बहुजन समाज पार्टी को 52,000 से ज्यादा वोट मिले थे। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर थी, लेकिन बीजेपी को और बसपा के उम्मीदवार के बीच 74,000 वोटों का फासला था। इसी तरह से कटहरी सीट पर समाजवादी पार्टी ने निषाद पार्टी के उम्मीदवार को तकरीबन 8,000 वोटों से हराया था। उस वक्त यहां से बहुजन समाज पार्टी को तकरीबन 58,000 वोट मिले थे। बहुजन समाज पार्टी ने इस बार कटहरी से अमित वर्मा, करहल से अवनीश कुमार शाह, गाजियाबाद से परमानंद गर्ग, शीशामऊ से वीरेंद्र शुक्ला, फूलपुर से जितेंद्र कुमार सिंह, मीरापुर से शाह नजर और मझवा से दीपक तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है।
बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि इस बार बहुजन समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी का पीडीए का फार्मूला जनता को गुमराह करने वाला है। मीरापुर सीट पर बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। पिछले चुनाव में ये सीट आरएलडी के पास थी। उस वक्त आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी। आरएलडी इस बार के उपचुनाव में यहां से मिथिलेश पाल को मैदान में उतार रही है। गाजियाबाद की सीट पर सपा ने जाटव उम्मीदवार पर दाव लगाया है। समाजवादी पार्टी ने यहां पर लोकसभा का अयोध्या प्रयोग दोहराया है। अब उनके अयोध्या की सामान्य सीट पर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को उतारकर बीजेपी को मात दे दी थी। लखनऊ पत्रकार और बीएसपी की राजनीति पर बारीक नजर रखने वाले सैयद कासिम रिजवी का कहना है कि बीएसपी अलग अलग सीटों पर कहीं पर बीजेपी तो कहीं पर समाजवादी पार्टी को डैमेज कर सकती है। उन्होंने कहा कि मसलन गाजियाबाद और मझवा में वह बीजेपी को डैमेज कर सकती है, वहीं कटेहरी, मीरापुर और कुंदरकी में समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व श्रम मंत्री शाहिद मंजूर ने बीबीसी को बताया कि वोट दो भागों में बट गया है, इसलिए बीएसपी के लड़ने या न लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी को सिर्फ समाजवादी पार्टी ही टक्कर दे रही है। मंजूर का आरोप है कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वोट कटवा का काम करेगी। मंजूर का आरोप है कि बीजेपी ने वोटर लिस्ट में भी गड़बड़ी की है। वोटर लिस्ट में सपा समर्थक वोटों को चिन्हित करके काटा गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हाल ही में हुए गन्ना सहकारी समिति के चुनाव में धांधली की गई, उससे साफ है कि बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि निराधार आरोप है, समाजवादी पार्टी हार का बहाना ढूंढ रही है। फिर मिलेंगे